2 हफ्ते का युद्ध विराम तो लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबने सोचा कि ईरान के आगे ट्रंप ने घुटने टेक दिए, ईरानी फौज ने लड़ाई को इस तरह लड़ा। लेकिन असल वजह क्या ईरानी फौज ही है या कोई और, या वो लोग जो बिना डरे सड़कों पर उतर आए? जी हाँ, जैसे ही ट्रंप ने कहा कि अब पूरे ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, वहां के आम लोगों पर गोलियां चलाई जाएंगी, तो वहां के आम लोगों ने इस बात को ठान लिया कि अब हम भी दिखाते हैं कि एकता क्या होती है, देश प्रेम क्या होता है। ये जरा दुनिया देख ले और खास तौर पर ट्रंप देख ले। तन फदाए वतन, फारसी में ये वाक्य एक कार्ड पर लिखा है। कार्ड एक छोटी सी बच्ची ने पकड़ रखा है, बच्ची जो अपने देश के तमाम लोगों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की उस विध्वंसक धमकी के खिलाफ खड़ी जिसमें एक पूरी सभ्यता को खत्म करने की बात कही गई। इस वाक्य का मतलब होता है देश के लिए शरीर कुर्बान करना, यानी ईरान के लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने तक को तैयार हो गए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने और युद्ध रोकने की डील के लिए ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का दिया अल्टीमेटम मंगलवार को 7 अप्रैल को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। ट्रंप ने कहा था कि जैसे ही ये डेडलाइन खत्म होगी, एक सभ्यता की मौत होगी जिसे फिर वापस नहीं लाया जा सकेगा। समझौते में बात नहीं बनी तो ईरान के पावर प्लांट, पुलों को उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप की इसी धमकी के जवाब में ईरानी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और अपने देश के संसाधनों का कवच बनकर खड़े हो गए। रॉयटर्स की ये वीडियो बताती है कि जो ईरान के इस्लाम शहर का है, इस वीडियो में बुर्का पहने सैकड़ों की तादाद में महिलाएं दिखती हैं, उनके साथ बच्चे और हर उम्र के पुरुष भी हैं। सबके हाथ में ईरान को झंडा, तन वतन के लिए कुर्बान लिखी तख्तियां दे दी गई हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि वो इलाम के गैस आधारित पावर प्लांट के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए। एएनआई की एक रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान के कई हिस्से, जैसे पुलों के हिस्से, बिजली घरों के हिस्से, आसपास लोग ह्यूमन चेन बनाते दिखे। इसके जो और वीडियो सामने आए हैं उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और सड़क पर हाथ पकड़कर एक दूसरे का खड़े हुए हैं। उन्होंने एक लंबी लाइन बनाई है। बताया गया कि प्रदर्शन अमेरिका की बढ़ती धमकी भरी बयानबाजी के जवाब में दिया गया। एएनआई बताता है कि इलाम के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो अपने देश के नागरिक ढांचे पर किसी भी हमले के खिलाफ हैं। उनकी ये पहल पूरे देश में चल रही एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। अमेरिका की सीधी धमकियों के बीच ईरान के खेल मंत्री अली रेजा रहीमी ने देश के खिलाड़ियों और कलाकारों से भी अपील की कि वो भी आएं और पावर प्लांट्स के आसपास ये मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाए, ताकि अमेरिका के संभावित हवाई हमलों को रोका जा सके और संदेश दिया जा सके। ये वीडियो भी आप देखिए जिसमें युवा हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, जो मंगलवार दोपहर 2 बजे पावर प्लांट्स के पास इकट्ठा होने को वहां पहुंच जाते हैं। उनसे अपील की जाती है और कहा जाता है कि ये हमारी संपत्ति है, ये हमारे संसाधन है, इनकी रक्षा के लिए सबको आगे आना होगा। ट्रंप ने धमकी दी थी, आप सबको याद होगा, और कहा था कि पूरे ईरान को अब खत्म कर दिया जाएगा। और कैसे उन्होंने ये बड़ी धमकी देते हुए लिखा कि पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो सकती है जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शायद ऐसा होगा। ट्रंप ने पहले भी ईरान को धमकाया था, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला जाता तो ईरान में बड़े स्तर पर बमबारी की जाएगी, वहां के हर पावर प्लांट, पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को उन्होंने समझौता करने के लिए 10 दिन का समय दिया था उस वक्त भी, जिसकी मियाद 7 अप्रैल को रात को खत्म हो रही थी। और उसके बाद अब ये 2 हफ्ते की और मियाद को बढ़ा दिया गया है, सीज फायर टेम्पररी लगा दिया गया है। लेकिन आज ईरान के लोगों ने बता दिया कि बात जब देश की होती है तो वहां सिर्फ सैनिक या सिपाही ही नहीं खड़े होते हैं, उस देश का हर नागरिक एक सिपाही बन जाता है, जिसने भले ही वर्दी ना पहनी हो, लेकिन वो अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रंप की इतनी बड़ी धमकी के बावजूद ईरान के लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने यही संदेश दिया कि बात अब देश की है, अब हम भी मर मिटने को तैयार हैं, जिसमें हर उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया।